हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी की क्लास 9th। तो क्लास 8 में हमने अगस्त प्रस्ताव पढ़ लिया था, क्रिप्स मिशन भी पढ़ लिया था और वेवल योजना के बारे में भी पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। 16 मई को योजना को पेश किया गया था। इसमें 3 सदस्य थे। एक तो पैंथिक लॉरेंस था जो कि भारतीय सचिव था, एक स्टेफोर्ड क्रिप्स था जो कि व्यापार बोर्ड अध्यक्ष था, एबी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री था। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। भारत में एक आंतरिक सरकार का गठन होगा, ये कैबिनेट मिशन में कहा गया था। भारत में संघीय शासन होगा। भारत की आज़ादी के समय कुल देशी रियासतें थी 562 प्लस 3, 565 थी टोटल। तीसरी बात इसमें क्या कहा गया था, प्रांतों के 3 समूह बनाए गए। चौथी बात हुई थी संघ और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा। पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत। एक संविधान सभा का गठन। किस तरीके से संविधान सभा का गठन, 389 सदस्य है, जिसमें से देशी रियासतों से 93 थे, कमिश्नरी क्षेत्र से 4 और प्रांत से 292। और ये निर्वाचित थी, मतलब ये 292 प्लस 4 ये निर्वाचन से थे। 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य होगा। 7वीं बात हुई थी सांप्रदायिक समूह 3 रखे गए, इसमें साधारण, मुसलमान और सिख। संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 को हुए थे। नोट, अगस्त 1946 में कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है और कोलकाता के राजा बाजार से शुरू हुआ था। ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाना शुरू हुआ था कोलकाता के राजा बाजार से। वेस्ट बंगाल के सीएम उस टाइम थे एच.एस. सुहरावर्दी। बंगाल का गवर्नर था फ्रेडरिक। न्यूज़पेपर कौन सा था, स्टार ऑफ इंडिया उस टाइम का। 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन। 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा हुई थी और 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हो गया था। क्लीमेंट एटली की घोषणा, हम भारत को 30 जून 1948 को स्वतंत्र कर देंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई थी। एटली ने 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया। 15 जुलाई HOC में पास हुआ ये हाउस ऑफ कॉमन, मतलब 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पास हुआ। 18 जुलाई को शाही स्वीकृति मिली, सम्राट ने साइन किया। भारत को आज़ादी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8(1) से मिली थी। नेहरू ने डिकीबर्ड योजना को बाल्कन प्लान की संज्ञा दी है। स्वतंत्रता के बाद 2 अधिराज्य होंगे, दोनों अधिराज्यों के अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे C. राजगोपालाचारी। संविधान बनाने तक शासन 1935 एक्ट से चलेगा। ब्रिटिश शासन की समाप्ति, भारतीय सम्राट का पद खत्म, देशी रियासतों को स्वतंत्रता। देश में पाक में सीमा निर्धारण के लिए 2 आयोग होंगे। पहला आयोग पंजाब सीमा आयोग, दूसरा बंगाल सीमा आयोग। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।